आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आशा करता हूं आप सभी सुरक्षित और आनंदित होंगे। और जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक विचार को लेकर सुनिएगा। मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को नेगेटिव होकर सुनेंगे तो कभी भी वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। कई बार हम नकारात्मक हालात में होते हैं और प्रभु का वचन हमारे जीवन में प्रभु देता है। उस समय परमेश्वर अगर हमें डांटता भी है ना अपने वचन से, हम और ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। परमेश्वर अपने वचन से आपको डांटेगा भी, आपको प्यार भी करेगा। हमेशा एक्सपेक्टेशन मत रखिए, चाहत मत रखिए कि परमेश्वर मुझसे बस प्रेम के बारे में ही बात करेंगे, आशीष के बारे में ही बात करेंगे, भलाई के बारे में ही सिर्फ बात करेंगे। जरूरी नहीं है। कभी कभी परमेश्वर अपने वचन से हमें डांटते भी है, ताड़ना भी देते हैं और कभी कभी हमें प्यार भी करते हैं। आपकी स्थिति कैसी है, आप किस हालात में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई में एक ऐसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में आपको ताड़ना की जरूरत है, वो पिता है और वो आपको ताड़ना देगा। वो आपका परमेश्वर है, वो जानता है आपके बारे में, वो आपके हालात के बारे में जानता है। आप किस हालात में परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उस समय अगर आपको ताड़ना की जरूरत है, वो आपको ताड़ना देगा। लेकिन उस ताड़ना को आप किस तरीके से ग्रहण कर रहे हैं, इसी से आपके आगे के जीवन में आप फल को देखेंगे। आप अगर आप नेगेटिव होकर उस वचन को सुन रहे हैं और उस ताड़ना को नेगेटिव तरीके से आप ग्रहण कर रहे हैं कि मुझे ही क्यों, मैं ही क्यों, मैं तो बहुत बुरा हूं, मैं तो अच्छा नहीं हूं, परमेश्वर मुझे हमेशा ऐसा बोलते हैं, मैं सही नहीं हूं, मैं परमेश्वर के लिए नहीं हूं, वहां भी पता शैतान बस साइड में खड़ा है और जितना ज्यादा आप नेगेटिव हो रहे उतना ही ज्यादा आपको और नेगेटिव बनाएगा वो, क्योंकि वो चाहता है कि वो आपको परमेश्वर के वचन से दूर लेकर जाए। समझिए इस बात को। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस अद्भुत जीवन देने वाले वचन को ग्रहण कर लो जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। प्रभु के वचन में लिखा है, मैं वचन से बोल रहा हूं। तो अगर पहले से ही दिल में बहुत सारी चीजें हैं, बैर भाव है, मलिनता है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, तो हम कभी भी इस वचन को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मैंने आज प्रचार सुन लिया, मैं प्रचार सुन रही हूँ, मैं काफ़ी समय से प्रचार सुन रही हूँ, मैं प्रचार सुन रहा हूँ, परमेश्वर के वचन से सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ, चेंजेस क्यों नहीं आ रहा, बदलाहट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पहले से ही दिल में बहुत सारी बातें लिए हुए उस वचन को वो सुन रहे हैं। वचन तो सुन रहे हैं बराबर, ये वो सच बोल रहे हैं कि वो वचन सुनते हैं, लेकिन वचन काम नहीं कर रहा है उनके जीवन में, ये नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं, मैं सुन रही हूं, मैं सुन रहा हूं। हर कोई सुनता है ना। 2 कान परमेश्वर ने आपको इसलिए दिए हैं ताकि आप ज्यादा सुने। 1 मुंह क्यों दिया है, ताकि आप कम बोले। तो ज्यादा सुनने में कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास 2 कान है और हम बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन सुनने से हमारे जीवन में क्या फर्क दिख रहा है, क्या बदलाहट दिख रहा है, क्या चेंजेस हो रहा है, उससे पता चलता है कि आप क्या सुन रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, एक बार फिर से मैं प्रभु के वचन को आपके बीच में लेकर आया हूं। मैंने क्यों ये सारी बातें आपको बोली वचन से पहले, ताकि आप आज के वचन को सकारात्मक होकर सुने। प्रभु का वचन है, जब प्रभु डांटता है तब भी वो परमेश्वर ही है, उसी का वचन है। जब वो हमसे प्रेम करता है तब भी वो परमेश्वर ही है और उसी का वचन है। जब वो हमें ताड़ना दे तब भी वो हमारा परमेश्वर है और ये उसी का वचन है। तो हमें बस ये समझना है, इस विचार से प्रभु के वचन को सुनना है। आज परमेश्वर किसी भी तरीके से मुझसे बात करे, मैं उसके वचन को ग्रहण करूंगा या ग्रहण करूंगी। आप आपके जीवन में परिवर्तन को देखेंगे, आप आपके जीवन में परिवर्तन को देखेंगे। मुझे याद है एक समय में मैं
क्रोधी था, बहुत ज़्यादा क्रोधी। मुझे गुस्सा आने से वो गुस्सा मेरे अंदर इतना ज़्यादा बढ़ता जाता था, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता था। मैं उस गुस्से के आवेग में आकर बहुत कुछ करता था। ये प्रभु में आने से पहले की बात है, परमेश्वर को जानने से पहले की बात है, प्रभु के वचन को समझने से पहले की बात है। लेकिन अब जब मैं अपने जीवन में देखता हूँ, परमेश्वर के वचन ने मेरे जीवन में काम किया है। परमेश्वर के अजीजों, गुस्सा तो अभी भी आता है, लेकिन वो गुस्सा कब नॉर्मल हो जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। वो गुस्सा कभी ऐसी बातों में बदलता ही नहीं है जिस बात से पाप हो। बाइबल में साफ लिखा है, क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त से पहले ही खत्म हो जाना चाहिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, प्रभु अद्भुत है, प्रभु दयालु है, प्रभु प्रेमी है, और वो अपने वचन से हमसे बात करता है। कई बार प्रभु के वचन ने मुझे सिखाया, मुझे समझाया कि तेरा गुस्सा क्षण भर का होना चाहिए। और धीरे धीरे जैसे मैंने परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना शुरू किया, अप्लाई करना शुरू किया, वो क्रोध कमजोर होता गया, प्रभु का प्रेम प्रबल होता गया, और मैं धीरे धीरे बदलता गया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को परमेश्वर ने बदला है। आपके जीवन में कौन सी बातें आपको बदलनी है, उन बातों में काम कीजिए। परमेश्वर के वचन को उन क्षेत्रों में आप बोलिए। संभव है परमेश्वर के अजीजों, आपको लगता होगा कि संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता। परमेश्वर कहते हैं कि मैं कर सकता हूं। परमेश्वर के वचन से मैं जब आपके बीच में बांटता हूं, मैं चाहता हूं कि सकारात्मकता से आप उस वचन को सुने, क्योंकि वो वचन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इस वचन ने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदल दी। ये वचन सिर्फ आपको चंगाई नहीं देता, आपको आशीष नहीं देता, आपके भविष्य के बारे में बोलता नहीं है सिर्फ ये वचन आपको संपूर्ण रूप से बदलता है। आपकी आदत, आपके स्वभाव, आपके विचार, आपके चाल चलन, हर क्षेत्र में प्रभु का वचन काम करता है। इसीलिए सकारात्मकता से, पॉजिटिव होकर इस वचन को सुनिएगा, ताकि प्रभु का वचन आपके जीवन में काम कर सके। मैं विश्वास करता हूँ जिस भी क्षेत्र में आप कमजोर है, आज प्रभु का वचन आपके जीवन में काम करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं भजन संहिता 34 से आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं। मैं 2 प्रकार के डर के बारे में आज बात करना चाहता हूं। एक डर, एक भय जो हमेशा आपको नाश की ओर लेकर जाती है, परमेश्वर से दूर लेकर जाती है। लेकिन दूसरा डर, दूसरा भय हमेशा परमेश्वर के नजदीक आपको लेकर जाती है और प्रभु से जीवन पाने के लिए आपको सहायता करती है, प्रभु से आशीष पाने के लिए आपको सहायता करती है। परमेश्वर के अजीजों, आप कौन से डर के साथ चलना चाहते हैं, ये आपका निर्णय है। मैं बस आपके बीच में प्रभु का वचन लेकर आ सकता हूँ, आपको उत्साहित कर सकता हूँ। अगर आपने सकारात्मकता से उस वचन को सुनकर ग्रहण किया, वो वचन आपके जीवन को बदलती है। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो गए, आपने अगर ये सोचा कि नहीं, मुझे क्यों लेना है, मुझे क्यों सुनना है, मुझे क्यों समझना है, तो शायद ये वचन कभी भी आपके जीवन को नहीं बदल पाएगी। परमेश्वर आपको पूछते हैं, पता है आपको, क्या मैं तेरे जीवन में काम करूं? उसे परमिशन चाहिए। चोर कैसे आता है? पूछकर आता है, चुपचाप आता है ना, पीछे के दरवाजे से आता है, क्या फ्रंट से आता है चोर? चोर ऐसी जगह से आता है ताकि किसी को पता ना चले। शैतान कभी आपकी परमिशन नहीं लेता है क्या शैतान आपकी परमिशन को? क्या वो आपको आकर पूछता है, क्या मैं आपके जीवन में आ सकता हूं, काम कर सकता हूं? वो चोर की नहीं आता है और आपके जीवन में काम करके भाग जाता है। वो हमेशा छिप कर काम करता है। लेकिन परमेश्वर आपसे पूछते हैं, क्या मैं तेरे जीवन में काम कर सकता हूं क्या?
प्रकाशित वाक्य के 3 उसके 20 में वो आपके दिल के दरवाजे में खटखटाता है। क्या आप दरवाजा खोलेंगे? आज के वचन से भी वो आपके दिल के दरवाजे में खटखटा रहे हैं। परमेश्वर कभी आपको जबरदस्ती नहीं करेंगे परमेश्वर के अजीज। लेकिन अगर आप परमेश्वर के आवाज को सुनकर उसके लिए अपने दरवाजे को खोलेंगे तो वह आपके जीवन में बहुत कुछ बदल सकते हैं। हालेलुया। किस डर के साथ आप चलेंगे ये आपका निर्णय है। मैं दोनों डर के बारे में मैं बहुत विस्तार से आपको समझाऊंगा। मैं फर्क बताऊंगा। चलना ना चलना परमेश्वर का अजीज ये आपके हाथ में है। मैं 34 उसके 4 आयत को एक बार पढ़ना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर के वचन में दाऊद एक ऐसे डर, एक ऐसे भय के बारे में बात कर रहा है, जो डर, जो भय संसार की तरफ से आती है, आपके वर्तमान की तरफ से आती है, आपके भविष्य की तरफ से आती है, लोगों की तरफ से आती है, चीजों की तरफ से आती है। परमेश्वर आज आपको स्वतंत्र करना चाहते हैं। परमेश्वर के वचन से परमेश्वर आज आपको ये बताना चाहते हैं, उस भय, उस डर में अगर आप जीते हैं तो कभी भी आप आशीषित नहीं हो पाएंगे, कभी भी आप जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, वो एक ऐसा भय है जिसमें आप इनसिक्योर रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कभी नहीं हो पाएगा मेरे साथ ये ना। आपको हमेशा एक भय, एक डर सताएगा, इनसिक्योर आप रहेंगे, आप सिक्योर नहीं हो पाएंगे। आप कभी उस भरोसे में आ ही नहीं पाएंगे कि मेरे साथ अच्छा भी होगा। आप समझ रहे इस बात को? आप कभी उस काम को कॉन्फिडेंटली नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी साहसी होकर किसी काम को कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है पता है? मत डर। इंसान डरते हैं, परमेश्वर को पता है। इंसान के वर्तमान से डरना चाहते हैं कि मेरा आज क्या होगा, भविष्य से डरना चाहते हैं मेरा कल क्या होगा, लोगों से डरना चाहते हैं वो शायद मुझे मार देगा या मुझे ख़त्म कर देगा या मुझे निकाल देगा या मुझे रद्द कर देगा, मेरे काम को रद्द कर देगा। कितने डर हमारे अंदर है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं मत डर, मत डर, फियर नॉट। पुराने नियम में देख लीजिए, बार बार परमेश्वर ने कहा है अपने लोगों को। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा है अपने लोगों को मत डर, मत डरो, डरो मत। अलग अलग तरीके से कहा है, लेकिन कहा है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम परिस्थिति से डरना चाहते हैं, हालात से डरना चाहते हैं, लोगों से डरना चाहते हैं, हमारे वर्तमान से डरना चाहते हैं, हमारे भविष्य से डरना चाहते हैं। लेकिन उस डर से आपको क्या फायदा है? कुछ फायदा है? कुछ भी बेनिफिट है उस डर से? आपको कुछ बेनिफिट नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात में। आप खुद विचारिए, जब आप लोगों से, परिस्थिति से, भविष्य से, वर्तमान से डरते हैं तो क्या आप कुछ हासिल कर पाएंगे उस डर से? कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी लोग डरना पसंद करते हैं। क्या होगा पता नहीं, एक भय है उनके अंदर। उसी भय से परमेश्वर आपको अलग करना चाहता है, क्योंकि उस भय में कभी आप प्रभु में भरोसा नहीं कर पाएंगे। आप एक तरफ आप क्या कह रहे हैं, मैं प्रभु में भरोसा करते हुए जीवन को जी रहा हूं, और दूसरे तरफ ही आप क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, हे प्रभु। जैसे ही हम बोलते हैं बस वहां पे भय की बात है, हे प्रभु। अब समझ रहे इस बात को? हे प्रभु जैसे ही आपने बोला, भय है आपके अंदर, वहां पे आप डर गए हैं, इसीलिए आप ये बोल रहे हैं हे प्रभु। आपने भरोसे की बात की ना, भरोसे की बात करने के बाद आप हे प्रभु कैसे बोल सकते हैं? आपको तो पता है आप किस पर भरोसा कर रहे हैं, आप जानते हैं उस परमेश्वर को, आप समझते हैं उसके बारे में। तो आप जब हे प्रभु बोल रहे हैं,
आपका भरोसा खत्म हो गया वहां पर। आप किसी भरोसे के साथ नहीं चल रहे हैं, आपका भरोसा किसी पर भी नहीं है। अगर आप वाकई में भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, आप नहीं डरेंगे आपके वर्तमान से, आप नहीं डरेंगे आपके भविष्य से। बहुत से लोग भविष्य के बारे में डर डर के वर्तमान में मर जाते हो, वो उस भविष्य तक पहुंच ही नहीं पाते। जिस भविष्य के बारे में डरते हैं, वो उस भविष्य के बारे में इतना ज्यादा डर उनके अंदर आ जाता है, खौफ इतना आ जाता है, वर्तमान में मर जाते। बहुत से लोगों ने अपना जीवन नाश कर दिया उस डर की वजह से। क्या आप भी उसी डर में जीकर अपने जीवन को नाश करना चाहते हैं? क्यों डरते हैं आप वर्तमान के बारे में? क्यों डरते हैं आप भविष्य के बारे में? क्यों डरते आप आपके बच्चों के भविष्य के बारे में? मैं आपसे पूछ रहा हूं परमेश्वर के अजीजों, क्यों डरते हैं आप? क्योंकि आपका भरोसा प्रभु पर नहीं है। आप बात करते हैं कि मैं भरोसा करता या करती हूं, लेकिन वो सच नहीं है। सुनिए मेरी बात, वो सच नहीं है। आप भरोसे की बात करते, लेकिन सिर्फ वो आपने परमेश्वर के वचन में पढ़ा और वहीं पे छोड़ दी। आपने उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं किया। मैंने क्या कहा? सकारात्मकता के साथ अगर आप उस वचन को सुनते तो आप उसे ग्रहण भी करते, लेकिन आपने सकारात्मकता से उस वचन को नहीं सुना और उस वचन को सुनने के बाद आपने वहीं छोड़ दिया, उसको लिया नहीं, आपने ग्रहण नहीं किया। इसीलिए आपके अंदर डर है, भय है, खौफ है। मेरे भविष्य में मेरा क्या होगा? मेरे वर्तमान में मेरा क्या होगा? आज मैं क्या करूंगा? मैं क्या खाऊंगा? बहुत से लोग सुबह के खाने को खाने के बाद रात के खाने के लिए वो डरते हैं। क्या आप पक्षियों से बढ़कर नहीं है? मुझे बताइए आप, क्या परमेश्वर ने आपको पक्षियों से, जंतु जानवरों से बढ़कर नहीं बनाया है क्या? अगर परमेश्वर उनकी जरूरतों को पूरा करता है तो वो आपकी जरूरतों को क्यों पूरा नहीं करेगा? हम परमेश्वर से ना डरते हुए हमारे हालातों से हम डरते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अगर इस तरीके से हम डरते रहे, हम कभी भी जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपके हालात, आपके परिस्थिति, संसार, चीज, लोगों का डर आपको जीवन, आशीष, बढ़ोतरी, छुटकारा, हर बातों से अलग करती है आपको। लेकिन जब आप परमेश्वर से डरते हैं, परमेश्वर से डरने वाली बात क्या, किस प्रकार के डर के बारे में मैं बात कर रहा हूं? ये डर नहीं कि परमेश्वर मुझे मार देगा। वो आपको मारने नहीं आया, वो आपको जीवन देने आया। अगर वो मारना चाहता तो उसे पृथ्वी में आने की जरूरत ही नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया पृथ्वी में? ताकि वो हमें जीवन दे सके। मैं इसीलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुत आज से पाए। वो आपको डराने नहीं आया है, वो आपको धमकाने नहीं आया है। वो ये कहने आया है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। कितना डिफरेंस है संसार और उसके भय में, हालात और उसके भय में। आप समझे इस बात को, कितना बड़ा डिफरेंस है। वो कह रहा है मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तुझे जीवन देने आया हूं। इसीलिए एक इज्जत, एक सम्मान हमारे हृदय में प्रभु के लिए आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भय मानना। हालेलुया। परमेश्वर का भय आपको पाप से आजाद करता है, लेकिन आपके परिस्थिति का भय, संसार का भय, लोगों का भय आपको पाप में घसीटता है, आपको पाप में लेकर जाता है। कितना बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि आगे जो वचन में पढ़ने वाला हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हे यहोवा के पवित्र लोग, और जो यहोवा के लोग हैं वो पवित्र, सुनिएगा, एक एक वर्ड सुनिएगा परमेश्वर के अजीजों, उसका भय मानो। जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, उसे क्या कहा गया है? भय मानो, परमेश्वर से डरो। परमेश्वर से डरने का मतलब ये नहीं कि छिप जाओ, आदम और हव्वा छिप गए, वैसा डर नहीं। अगर वैसा कुछ आप डर रहे हैं प्रभु से, इसका मतलब आपने गलत किया है, इसलिए आप डर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, उस पाप से परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है ताकि फिर से हम ना छिपे। इसका मतलब फिर से हम पाप ना करें, तभी तो हम हियाब के साथ प्रभु की उपस्थिति में आ पाएंगे। आप झूठ बोल रहे हैं, आप चोरी कर रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, उसके बाद आपके अंदर हियाब कितना बचेगा कि आप प्रभु की उपस्थिति में आए?
आपके अंदर हियाब नहीं रहेगी। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, अगर आप पवित्र लोग हैं, आपको कहा गया है भय मानो। क्यों भय मानना है? सुनिएगा। क्योंकि उसके डरवैयों को, किसके डरवैयों को? जो परमेश्वर के लोग हैं, किसी बात की घटी नहीं होती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आप उससे डरते हैं, वो आपके हर एक कमी घटी को पूरा करना चाहता है। वो आपको आशीष देना चाहता है, वो आपको बढ़ोतरी देना चाहता है। सुनिए इस बात को, वो आपको उठाना चाहता है। लेकिन क्या आप उससे डरते हैं? क्या उसके लिए आपके अंदर भय है, इज्जत है, आदर है, सम्मान है? समझिए इस बात को। या आप सिर्फ अपने वर्तमान से डरते हैं? आप बस यही प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे आज को आप सुधार दीजिए, मेरे कल को आप सुधार दीजिए, प्रभु आने वाले मेरे भविष्य को आप सिक्योर बना दीजिए। प्रभु मैं बस मेरे भविष्य को संवरता हुआ देखना चाहता हूं। यह सिर्फ आपके भविष्य के लिए आपके अंदर डर है। बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए प्रार्थना ही करते रह जाते हैं, प्रभु उन्हें नौकरी दे दीजिए, उन्हें आशीष दे दीजिए, उनकी शादी हो जाए। उनके अंदर डर है, कहीं उनके बच्चे प्रभु से अलग तो नहीं हो जाएंगे। क्यों डर है आपके अंदर? अगर आपने उन्हें शिक्षा दी है परमेश्वर के वचन से, अगर आपने उनके सामने ईश्वरीय जीवन जीकर उन्हें दिखाया है, आपके अंदर डर क्यों है? आपके अंदर डर नहीं होना चाहिए। अगर आप डर रहे हैं, इसका मतलब ना ही आपने उन्हें प्रभु का वचन दिया है और ना ही आप उनके सामने ईश्वरीय जीवन जीकर आपने दिखाया है। परमेश्वर के अजीजों, हमारे डर के पीछे मकसद है। आदम और हव्वा डर गए क्योंकि उन्होंने पाप किया था। हम डरते हैं क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु पर नहीं है, और कहीं ना कहीं हम हर दिन प्रभु के खिलाफ हम पाप कर रहे हैं। आज जिस डर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, परमेश्वर के अजीजों, अगर आप प्रभु के डर को लेकर, प्रभु के प्रति भय को लेकर आप जीवन को बिताएंगे, मैं विश्वास करता हूं वो आपको किसी भी वस्तु की घटी होने नहीं देगा। वो आपको आशीष देगा, वो आपको बढ़ोतरी देगा, वो आपको वो हर भली वस्तु देगा परमेश्वर के अजीजों, जो वाकई में आपको जरूरत है। वो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा, वो आपको उठाएगा, वो आपको बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। लेकिन वो आशीष किससे देता है? जो परमेश्वर से डरते हैं, जो परमेश्वर की इज्जत करते हैं, जिनके अंदर प्रभु के प्रति भय है और उस भय को लिए हुए वो चलते हैं। वो संसार, चीज, लोग, हालात से नहीं डरते, बल्कि परमेश्वर से डरते हैं, और परमेश्वर उनके लिए रास्तों को तैयार करता है। हालेलुया। उनके भविष्य को परमेश्वर संवारता है, उनके वर्तमान को परमेश्वर संभालता है, उनके जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है, उन्हें हर भली वस्तु से परमेश्वर आशीषित करता है। इसलिए आज आप निर्णय लीजिए, आप किससे डरेंगे? परमेश्वर से, या आपके हालात से, या लोगों से, या परिस्थिति से, या संसार से? आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत अनुग्रह और दया के लिए। जितनों ने आज इस वचन को सुना है प्रभु, उनके हृदय में कौन सा डर है आप जानते हैं। लेकिन अगर आज लोग निर्णय ले रहे हैं कि प्रभु आज से वो परिस्थिति, हालात या लोगों से नहीं डरेंगे, बल्कि आपसे डरेंगे, आपका भय मानते हुए जब वो जिंदगी को काटते हैं, गुजारते हैं, पिता प्रभु आप उनसे मिलिए परमेश्वर। उस निर्णय के प्रति परमेश्वर आपका अनुग्रह उनके जीवन में हो। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आपके भय में होकर जब वो चलते हैं, हर एक भली वस्तु, हर एक वो आशीष, प्रभु आपका अनुग्रह, आपका जीवन, प्रभु आपकी बढ़ोतरी उनके जीवन में बहुत आयत से हो। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।